एक बहुत ही बड़े जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। जंगल बारिश न होने के कारण वो सब बहुत दुखी थे और अब तो सबका अनाज भी खत्म होने को आ रहा था। फिर एक दिन उनको राजा अपने महल में बुलाता है। सभी लोग ध्यान से सुनो। ऐसा बताया जा रहा है कि जंगल में बहुत ही जल्द बारिश होने वाली है, तो सब लोग अपने अपने घोंसले पक्के कर लो। ये बात सुनकर सभी पंछी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया अपना घोंसला बनाने की तैयारी करने लगती है और कौवे ने तो अपना घोंसला बनाकर तैयार भी कर लिया था। लेकिन उसी तरफ बुलबुल बारिश नहीं आएगी ऐसा कहकर आराम से बैठी हुई थी और कौवे ने 3 मजलिस घोंसला बनाकर तैयार कर दिया था। अब सबसे ऊपर वाले कमरे में मैं रहूंगा। नहीं, ऊपर वे में मैं रहूंगी। इसी बात पर उनकी लड़ाई हो जाती है और वो दोनों की लड़ाई में उनका घोंसला टूट जाता है। जब तक वो दूसरा घोंसला बनाते तब तक तो बारिश आ जाएगी, इसीलिए वो अब घोंसला नहीं बनाते हैं। और दूसरी तरफ चिड़िया ने पूरी मेहनत से अपना घोंसला तैयार कर लिया और बुलबुल तो अभी भी कुछ नहीं कर रही थी। अरे बारिश तो आज आएगी ही नहीं, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ। और वो आराम से बैठ जाती है और थोड़ी देर के बाद बारिश चालू हो जाती है। अरे रे, अब तो बारिश भी चालू हो गई और मेरे पास तो घोंसला भी नहीं है और मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता। अब तो मुझे बारिश में ही भीगना पड़ेगा। अब चाहे कितनी भी बड़ी बारिश हो जाए, मुझे और मरे घोंसले को कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अरे रे, मुझे तो लगा बारिश आएगी ही नहीं, लेकिन ये तो आ रही है। अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, मुझे तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। थोड़ी ही देर में बारिश बहुत तेज हो जाती है और बुलबुल के घर में पानी आने लगता है और वो फाटक से घर से बाहर निकलती है। अरे रे, अब तो मुझे बारिश में ही रहना पड़ेगा। अगर पहले घोंसला बनाया होता तो मुझे ये टाइम नहीं देखना पड़ता और अब मैं तो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती। सब पंछियों के घोंसले डूब गए थे, लेकिन एक घोंसला जो चिड़िया का था वो अभी भी सुरक्षित था। चिड़िया खिड़की से बाहर देखती है। अरे रे, ये सब लोग तो बारिश में भीग रहे हैं। लगता है इन सब लोगों के घोंसले पानी में डूब गए हैं और अब इनको रहने के लिए कोई जगह नहीं है सिवाय मेरे घोंसले के। चिड़िया उन सब को बुलाकर अपने घोंसले में ले लेती है। सब लोग फिर बहुत पछताते हैं और चिड़िया से माफी मांगते हैं और धन्यवाद भी कहते हैं।